हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवांगी है एंड आई एम फ्रॉम सिटी ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस लखनऊ। और आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में टोटल कंटेंट जो भी है हम अभी उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट नंबर 4 में फाइनेंसिंग ऑफ न्यू वेंचर्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। स्टेजेस ऑफ फाइनेंसिंग कौन सी होती हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या उसके सोर्सेज हैं, जैसे सीड फंडिंग्स हो गई, वेंचर कैपिटल फंडिंग्स हो गई, बैंक फंडिंग्स हो गई, लीज फाइनेंसिंग होता है, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इन इंडिया। कौन कौन सी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में अवेल हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल होते हैं। और हम लास्ट में बात करेंगे इस यूनिट में की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के बारे में। क्लियर क्लास? तो आज का हमारा पहला लेक्चर है यूनिट नंबर 4 का, दैट इज़ ऑन द टॉपिक फाइनेंसिंग ऑफ न्यू वेंचर्स। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय वेंचर कैपिटल? वेंचर कैपिटल से आपको क्या समझ में आता है? आपको पता है कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जो आपका अमाउंट होता है किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। कैपिटल कई तरीके का होता है, फिक्स्ड होता है, वेरिएबल होता है, और भी बहुत तरीके के कैपिटल्स यूज़ होते हैं। जब किसी फर्म में अगर हमें पोटेंशियल ग्रोथ दिखाई देती है, जब हमें लगता है कि कोई बिज़नेस बहुत अच्छे से रन कर सकता है और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और वो लॉन्ग टर्म्स में हमें हायर प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकता है, तब वहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं वेंचर कैपिटल को। यानी वेंचर कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जो कि प्रोफेशनल्स के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में। लेकिन कब? जब वहाँ पे पोटेंशियल दिखाई देता है बिजनेस में कि बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा और बिजनेस बहुत अच्छे से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, राइट क्लास? ओके, अब हम अगर एक डेफिनेशन की बात कर ले तो हम ये कह सकते हैं कि वेंचर कैपिटल इज़ अ फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग स्पेशली डिज़ाइन फॉर फंडिंग हाई रिस्क। यहाँ पे हाई रिस्क क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स जो होते हैं हायर पोटेंशियल ग्रोथ पे तो होते हैं, हायर प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा हायर रिस्क भी होगा। देयर इज़ अ कॉमन परसेप्शन दैट वेंचर कैपिटल इज़ अ मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग हायर टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। ये माना जाता है कि जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स में होते हैं जो कि बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स रहते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो द टर्म वेंचर कैपिटल रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो कि पोटेंशियल बिजनेस में किया जाता है। कौन करता है? प्रोफेशनल्स करते हैं, जब उसको प्रॉपरली वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। और किस में करते हैं? हाईली रिस्की प्रोजेक्ट्स में करते हैं, जहाँ पे उनका जो रिटर्न होता है वो भी बहुत हाई रेट्स पे होता है। क्लियर क्लास? अब हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। वेंचर कैपिटल कंबाइंस द क्वालिटीज़ ऑफ अ बैंकर, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर इन वन। हाँ, ये करता है। क्यों? क्योंकि जैसे बैंकर्स होते हैं, बैंकर्स में क्या होता है, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपको उसके बिहाफ पे कुछ इंटरेस्ट मिलता है, वो भी काम वेंचर कैपिटल के थ्रू होता है। स्टॉक्स में क्या होता है, शेयर्स ऊपर नीचे होते हैं, मार्केट्स बढ़ते घटते हैं, तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अवेल होता है। इसलिए ये सारे तरीके की चीज़ें जब एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनाती हैं तब उसको बोलते हैं हम वेंचर कैपिटल। क्लियर क्लास? आगे हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो इसका सबसे पहला फीचर यही है कि ये हाई डिग्री ऑफ रिस्क पे होता है। हाई डिग्री ऑफ रिस्क पे क्यों होता है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें क्या रहता है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी पोटेंशियल आप अज्यूम करते हैं, देखते हैं, आप पहले से उसको जज नहीं कर पाते हैं कि वो होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पे वो रिस्क पे रहता है। हाई रिटर्न रहता है तो हायर रिस्क भी रहता है। क्लियर? सेकेंड है इक्विटी पार्टिसिपेशन। इक्विटी पार्टिसिपेशन वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। इसका मतलब हो गया जो एक्चुअल होगा या जो पोटेंशियल इक्विटी की होगी
उन दोनों में ये चीज़ देखी जाती है, जो शेयर्स होते हैं एक बार सेल होने के बाद वो कैपिटल कितना गेन करा रहे हैं, उससे जो प्रॉफिट आता है उसका पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखा जाता है। आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट। यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में बात की गई है। थर्ड आते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वेंचर कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए होता है, क्योंकि ये बिजनेस पोटेंशियल बिजनेस के लिए देखे जाते हैं। यहाँ पे उन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोफेशनल्स जो कि पोटेंशियली ग्रोथ पे होते हैं, जिनकी ग्रोथ हो सकती है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। अब क्योंकि वेंचर कैपिटल एक तरीके का कैपिटल होता है, तो ये कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे काम आता है बिजनेस में। जब भी कोई चीज़ इन्वेस्ट करी जा रही है बिजनेस में एज एन कैपिटल, तो वो मैनेजमेंट में अपना एक पार्ट, एक रोल प्ले करता है। किस तरीके का रोल प्ले करता है, जैसे कि आपके जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट के हो जाएं, कंपनी के हो जाएं, उन सारे इन्वेस्टर्स के लिए वहाँ पे वो एज एन इन्वेस्टर भी काम करेगा, एज एन मैनेजमेंट भी काम करेगा, एज एन बैंकर भी काम करेगा और एज एन स्टॉक मार्केट भी काम करता है। क्लियर क्लास। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव। जो भी वेंचर कैपिटल होता है उसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, हाई रिस्क पे होता है, दैट इज़ ऑल ट्रू। मगर इसके साथ साथ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी होता है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है सोसाइटी का, उसको भी ये बढ़ाता है, रीजनल ग्रोथ करता है, नेशन की इकोनॉमी का ग्रोथ करता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अचीविंग द सोशल ऑब्जेक्टिव। क्लियर। सिक्स्थ पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट इन इज लिक्विड। इन्वेस्टमेंट इज लिक्विड का क्या मतलब हुआ क्लास? इसमें क्या रहता है, जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो एक बार जब इन्वेस्ट हो गए तो वो तभी रियलाइज़ हो सकते हैं जब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो भी स्टॉक मार्केटिंग की लिस्टिंग है वो हो जाए एक बार। क्लियर। तो हम इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल, क्या क्या फीचर्स हमने अभी पढ़े। पहला पढ़ा कि हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है, राइट, क्योंकि इसमें हायर रिटर्न के चांसेस होते हैं। इक्विटी पार्टिसिपेशन, यानी इक्विटी शेयर्स के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर। ये एक छोटे पीरियड के लिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सिक्योरिटीज़ में मैक्सिमम होता है, दैट्स वाई इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फोर्थ पॉइंट इज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट में भी अपना रोल प्ले करता है, अचीव करता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स को। और द लास्ट वन इज इन्वेस्टमेंट इज लिक्विड। ये जल्दी से रियलाइज़ नहीं होता है, इसको रियलाइज़ करने के लिए कंपनीज के स्टॉक मार्केट लिस्टिंग करनी पड़ती है। ओके, अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। सबसे पहला है वेंचर कैपिटल फंड्स सेट अप बाय एंजल इन्वेस्टर्स। सबसे पहला कहाँ से होता है, एंजल इन्वेस्टर के थ्रू जो सेटअप किया जाए वो हो गया। दूसरा होता है वेंचर कैपिटल सब्सिडरीज ऑफ कॉरपोरेशंस, यानी जो सब्सिडरीज के थ्रू सेटअप किया जा रहा हो, जैसे कमर्शियल बैंक होल्डिंग्स हो गई कंपनीज, कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, इस तरीके से। थर्ड होता है प्राइवेट कैपिटल फर्म्स या फंड्स। ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्राइवेट्स होते हैं, जितने भी प्राइवेट फर्म्स होती हैं या फंडिंग्स करती हैं, उन सबको वेंचर कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे हाई रिस्क रहता है अर्ली स्टेजेस पे। क्लियर। तो बेसिकली 3 वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। अब हम आते हैं मोड्स ऑफ फाइनेंस बाय वेंचर कैपिटलिस्ट। अब वेंचर कैपिटलिस्ट के कुछ मोड्स होते हैं। क्या क्या मोड्स होते हैं, इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। ओके, पहला है हमारा इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है जो फंडिंग्स हमारे बिजनेस में लगती, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं द मोस्ट ऑफ द वेंचर कैपिटल फंड्स प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एंटरप्रेन्योर इन अ फॉर्म ऑफ इक्विटी बाय फाइनेंसिंग 49% ऑफ द टोटल इक्विटी। क्योंकि
क्योंकि हम ये बता चुके हैं पहले ही कि वेंचर कैपिटल में क्या होता है, हाई इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो ये कितना परसेंट इन्वेस्ट करते हैं, अब 49%, जो कि हेल्प करता है किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी भी बिजनेस फर्म को फाइनेंशियल सपोर्ट। क्लियर। दूसरा आता है कंडीशनल लोन। जिस तरीके से हम नॉर्मल लोन्स लेते हैं बैंक से, वहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब हम वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे जो लोन की कंडीशंस होती हैं वो भी थोड़ा सा डिफरेंट आ जाती हैं। यहाँ पे कई बार नो इंटरेस्ट एट ऑल इज गिवन, या फिर देते भी है तो बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे होता है। कई बार रॉयल्टी के बिहाफ पे भी हम वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट कर देते हैं। क्लियर। एज द यूनिट पिक अप in sales level, the interest rate are increased and royalty amount are decreased. Clear? जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आपका रॉयल्टी अमाउंट जो हो जाएगा वो डिक्रीज कर जाएगा। थर्ड इज कन्वर्टेबल लोन्स। कन्वर्टेबल लोन्स कौन से लोन्स होते हैं, जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इक्विटी में, लेकिन तब जब इंटरेस्ट पेमेंट्स आर नॉट मेड विद इन एन एग्रीमेंट लिमिट टाइम। अगर इंटरेस्ट पेमेंट एग्रीमेंट टाइम पे नहीं हुआ है तब इस तरीके के लोन्स को हम इक्विटी लोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं कि कहाँ कहाँ किस किस स्टेज पे हमें फाइनेंसिंग करनी चाहिए। क्लियर क्लास? ओके। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फाइनेंस किसी भी बिजनेस में किस तरीके का काम करता है। जैसे बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस में। ठीक है। तो फाइनेंस जो है, जैसे ही हम बिजनेस एक आइडिया डेवलप करते हैं अपने माइंड में, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हर एक स्टेज पे होती है। क्लियर। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और जब तक हमारा बिजनेस रन करता रहता है तब तक का फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंस स्टार्टिंग जब स्टेज होती है तब वहाँ पे फिक्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और उसके बाद जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है वहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा जैसे फिक्स एसेट्स आ गए, हर चीज़ के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कि यहाँ पे अर्ली स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग होती है और लेटर स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग होती है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि वेंचर कैपिटल फर्म फाइनेंस बोथ अर्ली एंड लेटर स्टेज इन्वेस्टमेंट्स टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसका कहने का मतलब है कि जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो दोनों जगह पे होते हैं, दोनों स्टेजेस पे होते हैं। अर्ली स्टेज पे भी होते हैं और लेटर स्टेज पे भी होते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं वेंचर कैपिटल के फाइनेंसिंग के बारे में। तो अर्ली स्टेज पे हम अगर बात करें तो हमारी सबसे पहले होती है सीड कैपिटल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स पे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। एंड द थर्ड इज सेकेंड राउंड फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं वेंचर कैपिटल। सेकेंड आ जाते हैं लेटर स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग। लेटर स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वेंचर कैपिटल की, डेवलपमेंट में और एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंस में। ठीक है, इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। ओके, अब हम पहला बात करते हैं अर्ली स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग। इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है सीड कैपिटल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जैसे कि इसका नाम ही कह रहा सीड कैपिटल। सीड क्या होती है, एक सीड को हम जब प्लांट करते हैं तभी तो उससे पौधा निकलता है बाहर। तो इसी तरीके से सीड फाइनेंसिंग मतलब हो गया बहुत स्मॉल अमाउंट में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट किसी बिजनेस में होना, और इस तरीके के फाइनेंस का प्रोवाइड करना वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू। ठीक है। दूसरा हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में रिसर्च करना या उसकी एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के लिए भी जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू देना। समझ में आ गया। सेकंड आ गया स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, उसको लॉन्च करने के लिए कुछ कैपिटल की जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो वेंचर कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इस स्टेज पे क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको फाइनेंशियल हेल्प की नीड होती है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट करके उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं।
थर्ड इज सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग। सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग मतलब ये हो गया कि ऑलरेडी आपका बिजनेस रन कर रहा है, आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंडीशन में नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो अभी इन्वेस्टर्स को नहीं दे पा रहा है, इसलिए कुछ एडिशनल फंडिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि बिजनेस को और ग्रो कर सके। तो उस तरीके की फंडिंग्स को वेंचर कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सेकेंड आ जाते हैं लेटर स्टेज फाइनेंसिंग। लेटर स्टेज फाइनेंसिंग वहाँ पे आ जाती है जहाँ पे एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, लेकिन वहाँ पे ये रिस्क फैक्टर नहीं होता है कि आपका जो भी बिजनेस है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है डेवलपमेंट कैपिटल। डेवलपमेंट कैपिटल मतलब क्या हो गया, जब भी डेवलपमेंट के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, रिस्क भी बहुत होता है। तो हाई रिस्क स्टेजेस पे जब डेवलपमेंट चल रहा होता है किसी भी बिजनेस का, वहाँ पे जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, जो फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड होती है, उसको डेवलपमेंट कैपिटल फाइनेंसिंग कहते हैं। सेकेंड आता है एक्सपेंशन फाइनेंस। एक्सपेंशन फाइनेंस मतलब कि ऑलरेडी आपका वेंचर चल रहा है, बट उसके एक्सपेंशन और उसके ग्रोथ के लिए और बिगर फैक्ट्रीज से और बिगर वेयर हाउसेस की रिक्वायरमेंट हो जाए, या उसमें कोई नया प्रोडक्ट लाइन ऐड करना हो, या नए मार्केट में उसको लॉन्च करना हो, इस तरीके की चीज़ों के लिए जब भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है क्लास। फिर आता है हमारा बाय आउट्स। बाय आउट्स का मतलब हो गया मैनेजमेंट बाय आउट्स, यानी यहाँ पे मैनेजमेंट का कंट्रोल करके जब भी हम इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस करते हैं तो इसके दो पार्ट्स आ जाते हैं। पहला आता है एमबीओज और दूसरा आता है एमबीआईज। एमबीओज मतलब मैनेजमेंट बाय आउट्स एंड एमबीआईज मतलब मैनेजमेंट बाय इंस्टीट्यूशंस। क्लियर। उसके बाद आ जाता है रिप्लेसमेंट कैपिटल। रिप्लेसमेंट कैपिटल कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ता है अपने इंस्टीट्यूशंस के, अपने बिजनेस के, या कुछ हमें उसके जो भी उसके सेटअप्स किए हुए हैं उसमें कुछ रिप्लेसमेंट की नीड आती, तो उस जगह पे जो भी फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ नोन एज रिप्लेसमेंट कैपिटल। क्लियर। देन सीआईज। सीआईज का मतलब हो गया, ये एक ऐसे तरीके की फंडिंग्स होती है जो प्रोवाइड की जाती है जिससे परचेज होते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं ऑफ द ओनर, उनको परचेज किया जाता है उनकी पर्सनल नीड्स के लिए, जहाँ पे उनकी फाइनेंस हो या उनकी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए उनकी फैमिली में हो जाए, या किसी भी तरीके की उनको सोसाइटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वहाँ पे उनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट अगर होती है तो उस तरीके की फाइनेंस को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है। फिर टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब हो गया कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि मिनिमम मतलब मीडियम टू हाई रिस्क पे रहते हैं। इसमें क्या होता है, जो सिक कंपनीज़ हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएं, या जो कंपनीज प्रॉपर रन नहीं कर पा रही, जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल नहीं रहा है, उस तरीके की कंपनीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे फाइनेंस को प्रोवाइड कराते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। ओके, एक बार इसका रिव्यू ले लेते हैं दोबारा से कि व्हाट आर द फाइनेंसिंग स्टेजेस। क्लियर। स्टेजेस ऑफ फाइनेंसिंग, यानी फाइनेंस हमारा मैंने बताया था कि हर जगह पे यूज़ होता है, राइट। अर्ली स्टेज होता है, लेटर स्टेज होता है। अर्ली स्टेज पे हमारा क्या आता है, सबसे पहले सीड कैपिटल एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं। सेकेंड आता है स्टार्टअप में जो फाइनेंस का नीड हो, एंड थर्ड इज सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग। क्लियर। फिर आ जाता है हमारा लेटर स्टेज फाइनेंसिंग। यहाँ पे बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा होता है, पर वहाँ पे कहाँ पे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी डेवलपमेंट कैपिटल के लिए होती है। देन एक्सपेंशन फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो जाती है, यानी बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो जाना। देन बाय आउट्स, यानी कई बार मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए जब हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो जाए। देन रिप्लेसमेंट कैपिटल, यानी कई बार हमें कोई चीज़ रिप्लेस करनी पड़ गई बिजनेस में, कोई आपकी मशीनरी है, कोई एसेट्स हैं, कुछ भी रिप्लेस करना पड़ गया, तो उसके लिए फाइनेंस। देन हमारा आता है टर्नआउट्स, मतलब कि कोई से कंपनी है तो उसके लिए कुछ स्पेशलाइज स्किल या किसी भी तरीके की फाइनेंसिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए देना। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल क्लास। थैंक यू फॉर टुडे।